आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है कि गुरुजी, आजकल मैं बहुत सी चीज़ें भूलने लगी हूँ। जैसे मेरे पति या मेरी सासू माँ मुझे कुछ काम बताते हैं। अक्सर हमारे घर पर इस बात के लिए लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने अपने पति की वो फ़ाइल कहाँ रखी है, या मेरी सासू माँ मुझे कुछ काम बताती हैं। वैसे तो गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद और आपको सुनने के बाद मैंने कॉन्शियस रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप बताते हैं कि अगर हम ध्यानपूर्वक कॉन्शियस रह करके कोई काम करेंगे तो हम उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन गुरुजी, कृपया आप मुझे बताइए कि मैं इसके लिए क्या कुछ उपाय, कुछ स्तोत्र या कोई श्री विग्रह या कोई स्टोन ऐसा मैं पहन सकती हूँ जिससे मैं इस समस्या से छुटकारा पा सकूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी मुझे ऐसा होना शुरू हुआ है। गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी कृपा से। उपाय करने के बाद घर में पैसे की जो दिक्कत थी वो भी दूर हो गई है, लेकिन ये जो मेरी भूलने की आदत है, ये इसे आप और दूर कर दीजिए। वैसे ये परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है मनुष्य को कि वो अगर विस्मरण ना करे, भूले नहीं तो पागल हो जाए। ये जो भूलना है ये हमारी कुदरत की बड़ी अच्छी हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को भूलना ये दोष भी हो जाता है। वही शायद आप कहना चाह रही हैं। तो इसमें जो चना है, कच्चा चना, वो बहुत बढ़िया काम करता है। एक मुट्ठी कच्चा चना भिगो दें शाम को, सवेरे उसका पानी नितार दें। और अगर आपने चनों को अच्छे से धो कर के भिगोया है, उसमें कंकड़ पत्थर, कोई मिट्टी का कण नहीं है, तो उस पानी को आप पी भी सकते हैं। वरना तो उसका पानी नितार दें और उसको चबा चबा करके उन चनों को आप खाएं। बच्चों को भी दे सकते हैं, ये उनकी मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, बिल्कुल तेज चलने लगेगा ब्रेन उनका। तो ये, और एक जो पान का पत्ता होता है, ये एक्चुअली मर्क्यूरी की सारी एक्चुअली ये विधियां हैं। पान का पत्ते का सेवन भी कभी कभी लाभकारी है। अभी जो लोग पहले पान खाते थे उसके पीछे यही विचार उनका होता था। और किसी न किसी रूप से अगर आपके जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, या आप थोड़ा सा चूना कभी महीने में एक चावल के बराबर दाना चूने का इस्तेमाल करें, पान में से, और कुछ नहीं लगाना है, कोई तंबाकू नहीं, कोई मसाला नहीं, उसका कभी इस्तेमाल करें। तो मैं अपना प्रयोग मैंने नहीं किया, लेकिन आयुर्वेद में इसके बारे में लोग बताते हैं। ये एक अच्छा बताया जाता है मेमोरी पावर को एनहेंस करने के लिए। तनाव से बचें, आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ों को ना खाएं जो जंक फूड है, वो हमारी मेमोरी को लॉस करता है, मस्तिष्क की प्रखरता को कम करता है। गणेश चतुर्थी का पाठ करें, प्रज्ञा विवर्जन जो स्तोत्र है उसका पाठ करें, और गणेश जी के सारे पाठ इसमें मदद करते हैं। मर्क्यूरी लाभकारी होता है, यानी कि एमराल्ड जो बुध के जो स्टोन्स है वो अच्छे होते हैं। सामान्य रूप से मस्तिष्क से संबंधित चीज़ों को परिपक्व करने में, आप चूंकि प्रश्न ही आपने ऐसा पूछ लिया, तो आज का जो हमारा एक, हम जो आपको बताने वाले थे प्रस्तर प्रखंड के बारे में, वो है ब्रेन कोरल। ये होता है ब्रेन कोरल। ये आपको कछुआ टाइप का लग रहा होगा देखने में। ये ब्रेन कोरल है। ये समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग कलर के कोरल होते हैं, मूंगे होते हैं, उनमें ये जो एक ब्रेन कोरल है, इसकी आकृति भी ब्रेन जैसी ही होती है, जैसे हमारा मस्तिष्क की आकृति है। और ये इसका छोटे अंश मिलते हैं, छोटे भाग होते हैं। उनको भी इस्तेमाल करने से, अपने घर में रखने से, अपनी किसी कार्यस्थल पर रखने से, या अपने पूजा घर में रखने से मस्तिष्क में प्रखरता आती है। आप ब्रिलियंट बनने की तरफ जाते हैं, और आपको उस चीज़ को ये गवर्न करता है। एक्चुअली हर चीज़ एक फंक्शनिंग करती है। मोबाइल में सोना लगता है, मोबाइल में चांदी लगती है, मोबाइल में बहुत कुछ लगता है, लेकिन मोबाइल में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लगता है वो है क्रिस्टल की चिप। अगर क्रिस्टल की चिप मोबाइल में ना हो तो कभी भी आप, ये जो कॉल आना और कॉल जाना, ये कभी हो नहीं सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जितने भी तरह के क्रिस्टल होते हैं। तो ये ब्रेन कोरल उस चीज़ में काम करता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विधियां हैं, जिनको आप मस्तिष्क की प्रखरता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राणायाम इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर कोई गार्डन है, उसमें नंगे पैर थोड़ा टहलें सवेरे के समय, साफ जिस पर ओस की कणें पड़ी हों उस पर चले 10-20 मिनट, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधों को देखें। और एक आँख झपकाने का व्यायाम होता है कि आप 20-30 बार आँखों को झपकें बहुत तेज़ी के साथ, पेड़ की तरफ देखते हुए, और फिर हथेलियाँ गर्म करके ऐसे करके आँखों पर लगाएं। ये सब भी हमारी रोशनी, आँखों की रोशनी बढ़ाने में और हमारे मस्तिष्क को प्रखर करने में मददगार चीज़ें हैं। जितना जो कुछ आप कर पाएं और आपको याद रह जाए, उतना अच्छा है। जैसे आपने बोला कि ये चीज़ों को याद रखने में मदद करता है, वैसे किसी की अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है, या फिर बच्चों को पढ़ाई में कुछ याद रखना है, या वो भी भूलते हैं, ऐसे कुछ? जिन लोगों के ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, उसको भी ये ठीक करता है। और एक
पौधा होता है स्प्रुलिना, जो समुद्र की काई बोली गई है, कुछ विशेष जलाशयों की काई होती है। वो स्प्रुलिना की पत्तियां या तो नेचुरल फॉर्म में मिल जाएं, या स्प्रुलिना की टैबलेट्स भी आती हैं, कुछ अच्छी कंपनी, बेस्ट कंपनी की लेना है, छोटी मोटी की नहीं, बहुत बहुत महंगी नहीं होती हैं। वो भी मस्तिष्क के परिवर्धन में सहायक होती हैं, वो उसको ठीक करती हैं, और ओम का उच्चार करने से भी लाभ मिलता है। ये भी एक लाभकारी बात है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है। और स्टमक साफ रहना चाहिए, आंतें आपकी साफ होनी चाहिए, तो भी आपका दिमाग तेज होगा, क्योंकि वो जो उसमें गैसेस बनती हैं, जो वेस्टेज बॉडी में पड़ा है, वो मस्तिष्क को डाउन और डैमेज करता है। तो उसमें जो अंगूर का जूस है, फ्रेश अंगूर का जूस निकाल करके पिए, तो आपको जितनी भी पेट से, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, अंगूर के सेवन से वो खत्म होती है। मुनक्का भी सुखाकर इसीलिए बनती है, अंगूर, ये किशमिश बनती है। अगर अंगूर नहीं मिलते हैं तो किशमिश भी, जैसे 2-3 चम्मच किशमिश खाने से भी पेट साफ और क्लीन अच्छा रहता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।